नमस्कार दोस्तों, ईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच प्रतिशत के अंतर्गत चुनाव पर आधारित कुछ सवाल होते हैं उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सवाल को सॉल्यूशन करने के पहले सवाल के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उस शब्द को पहले समझने का कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आपके गांव में वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा है और उस वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 1000 है। क्या कह रहे हैं हम कि मान लीजिए वार्ड पार्षद को चुनना है, ठीक है, और उस वार्ड में कुल वोट कितना है, कुल मतदाता कितना है, 1000, ठीक है। अब क्या कहानी होती है कि 1000 लोग हैं टोटल वोट देने वाले, उस मतदाताओं की संख्या उसमें, और उसमें से क्या होता है कि कुछ लोग बाहर होते हैं गांव से, या फिर कुछ लोग बीमार होते हैं, या फिर कुछ बूढ़े होते हैं, वो लोग वोट देने नहीं जा पाते हैं। उसमें से हम मान लेते हैं जितने लोग थे कि 100 लोग वोट देने नहीं गए। 1000 कुल मतदाता है, 100 लोग वोट देने नहीं गए। कारण क्या? कारण ये कि कुछ लोग बाहर होते हैं, या फिर बीमार हैं, या फिर बूढ़े हैं जिसको चलने की क्षमता नहीं है। तो वोट दिया कितनों ने? तो 100 लोग वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया? 900 ने। पहला शब्द आपको सवाल में ये आएगा कि वोट देने वाला कितना है। तो वोट दिया कितनों ने? 900 लोगों ने। क्यों दिया? क्योंकि 100 लोग वोट देने नहीं गए। अब दूसरा क्या बात आता है कि मान लीजिए कि 900 लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर गए। उसमें से क्या होता है कि कुछ लोगों से गलती से 2 बटन दब जाता है। वो वोट क्या होता है कि अवैध हो जाता है, वो वोट मान्य नहीं होता है। या फिर कुछ लोग होशियारी के चक्कर में भी कि क्या करता है कि 2 लोगों को वोट देने के चक्कर में 2 को बटन दबा के आते हैं और कहते हैं मैंने तो 2-2 लोगों को वोट दिया है। उसमें भी नहीं होता, उसका वोट वैलिड नहीं होता है, अमान्य हो जाता है। या फिर क्या करता है, कुछ लोग नोटा कर देते हैं, किसी प्रत्याशी को वोट नहीं करते हैं। तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर अवैध वोटों की श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरह की घटना होने के बाद हम क्या कहते हैं कि मान लेते हैं घटना होने के बाद 50 लोगों ने इतनी घटनाएं कर दिया, तो 50 वोट क्या हो जाएगा? अवैध घोषित हो जाएगा। 50 वोटों को मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो 900 लोग गए थे वोट देने के लिए, 50 वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। तो वैध वोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 850। अब कहानी यहीं से शुरू होती है कि 850 लोगों ने अच्छे से वोट कर दिया। अब चुनाव का जो रिजल्ट आएगा इन्हीं 850 में आएगा, क्योंकि इसका मान्य नहीं हुआ, इतना लोग आए नहीं। तो अब चुनाव का जो रिजल्ट आएगा इसी पे आएगा। उदाहरण के लिए मान लगते हैं कि उस वार्ड पार्षद में मात्र 2 ही प्रत्याशी खड़े हुए थे, 2 ही लोग चुनाव में भाग लिए थे। तो मान लेते हैं केवल 2 लोग चुनाव में भाग लिए थे। तो अगर हम बात करते हैं कि एक लोगों को 60% प्राप्त हो गया और दूसरे को 40%, स्वाभाविक है कि कुल वोट 850 पड़े हैं अच्छे से, उनमें से एक को मिल रहा है 60%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। 100% हमेशा कोई भी संख्या को ना हमेशा खुद में 100% मांगनी है। 850 अपने आप में क्या है? 100% है। इसका 60% एक आदमी को मिल रहा है, तो दूसरा कितना मिल जाएगा? 40%। बताइए कि कौन जीत रहा है? जिसको ज़्यादा मिल रहा है वोट, 60% जिसको मिल रहा है, और ये जीतेगा क्योंकि दूसरे को मिल रहा है 40%। तो जीता कौन? जिसके प्रतिशत में जिसको वोट ज़्यादा मिला। तो अब अगर हम कहें कि प्रतिशत में कितना से जीत रहा है, ये कितना से, इस आदमी से इसको मिल रहा है 40%, इसको 60%, प्रतिशत में कितना प्रतिशत से जीत रहा है? ये भाई जीत गया, ये जो जीत रहा है ये 20% से जीत रहा है, 20% से जीता, ठीक है, 20% से जीता। लेकिन अगर हम इसी को कहेंगे कि कितने वोटों से जीता, आपको ये बात हम बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि 850 वोट मिला, एक को कितना मिला और दूसरे को कितना मिला वोट, और बताइए कि कितना वोटों से कौन जीता। ये नहीं कि हम इसको प्रतिशत में बोल रहे हैं कि एक को 60% मिला, दूसरे को 40%। तो प्रतिशत में कितना से जीत रहा है 60%? पहला आदमी 20% से जीता है। तो 20% से जीतने का मतलब 850 का अगर हम 20% निकाल देंगे, 850 का
20% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 170 के समथिंग। यानी कि अगर ऐसे बोले तो ये आदमी कितना वोटों से जीत रहा है, 170 वोटों से। तो इसी पे आधारित कुछ सवाल आते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इस सवाल को। पहला सवाल आप लोगों के बीच क्या है, कहता है कि किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिली, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। चुनाव में कितने प्रत्याशी थे? 2 ही। तो पूछ क्या रहा है, कुल पढ़ने वाले मत क्या थे। तो यहाँ पे जो है ना, क्या मानना है हमको कि कुल मत पहले मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कुल वोट कितना था, कुल वोट मान लेते हैं 100 था, ठीक है, 100% था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक आदमी को मिल रहा है 40% वोट, एक आदमी को मिल रहा है, तो स्वाभाविक है दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा, ठीक है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, 40% वाला हार जाएगा और 60% वाला जीत जाएगा। तो यहाँ पे वही बातें कह रहा है कि कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिली, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। ये आदमी हार रहा है, कितना मतों से हार रहा है, 160 मतों से। अगर प्रतिशत में बोले कितना प्रतिशत से हार रहा है, ये 60 और ये 40, ये 20% से हार रहा है। इसी 20% का वैल्यू कितना दिया है, 160 दिया है। अगर कुल निकालना है, कुल कितना मान है, 100%, 100% का मान कितना हो जाएगा, देखिए 20 का 5 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 का 5 गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 800। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। यहाँ भी 2 प्रत्याशी है। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या कितनी? तो सेम कंडीशन से बनाते हैं। कुल टोटल वोट यहाँ पे मान लेते हैं 100%, ठीक है। पहला आदमी को 40% प्राप्त हो रहा है, तो दूसरा को कितना मिलेगा, 60%। प्रतिशत में कितना से हार रहा है ये आदमी, 20%, यानी कि वोटों से कितना हार रहा है, 10,000 वोटों से हार रहा है। तो कुल वोट अगर निकालना है तो कुल टोटल वोट कितना माने, 100%। 20% का मान इतना है तो 100 से कितना 5 गुना है ना जी ये, तो 5 गुना 100% का मान, इसको भी 5 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, कहता है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या। यहाँ पे देखिए क्या किया है, बात अर्थमेटिक में क्या करता है कि उलट फेर कर देता है। कुछ शब्दों को पहले कहना चाहिए तो उसको बाद में कहता है। देखिए क्या क्या कहा है, मान लेते हैं कि कुल वोट, टोटल वोट मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल वोट तो दिया हुआ ही है 7500, मानने की ज़रूरत है ही नहीं। तो टोटल वोट कितना दिया है, टोटल वोट दिया है 7500। इसमें कहानी क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक को वैध मतों का 55% मिलता है। वैध मत अभी पता नहीं चला है कि इसमें कितना वैध है, अब कैसे पता चलेगा, इस बात को आगे दे दिया है। ये बातें पहले देना चाहिए लेकिन इसको बाद में दे दिया है, लेकिन उसी का पहले काम करते हैं। कहता है कि अवैध मतों की कुल संख्या कह रहा है अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20%। कुल मत कितना माने हैं, 7500 कुल मत है। अवैध कितना है, अवैध कह रहा है कि 20% है, तो वैध कितना हो जाएगा, वैध डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वैलिड वोट, VALID, वैलिड वोट हो जाएगा आपका 7500 का 80%, क्योंकि 20% अवैध हो रहा है। तो वैलिड वोटों की संख्या निकालिएगा तो ये हो जाएगा 6000, ठीक है। अब कहानी क्या है, एक को वैलिड वोट निकल गया ना, वैलिड वोट कितना 6000 निकल गया। एक को वैध मतों, वैध या
वह एक को वैध मतों का 55% मिलता है। दो ही आदमी है, एक आदमी को मिल रहा है 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। ठीक है, तो कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या है। दूसरे को कितना मिल रहा है 45% इसका मिल रहा है, तो 6000 का 45% निकाल दीजिए। 6000 का 45%, जब इसका मान निकालेंगे तो इसको गुना करने पे आ जाएगा 2700। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है। दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। मान लेते हैं कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या या फिर टोटल वोट मान सकते हैं हम, कुल मत मान लेते हैं, कुल मान लीजिए 100x। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कहानी कह रहा है कि कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। वोट डाला कितना ने, वोट दिया, वही वाला कहानी जो शुरू में बताए थे। वोट दिया कितनों ने, इसका 75%, जितना कुल है ना उसका 75% लोगों ने वोट दिया, यानी कि 100x कुल है, इसका 75% लोगों ने वोट दिया। जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 75x। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि जिसमें से मतलब कि जो बचा से 75x, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मत कितना हो जाएगा, वैध मत 75x लोगों ने वोट दे रहा है, इनमें से 2% अवैध हो रहा है, तो वैध कितना हो जाएगा 98%। ठीक है, आगे की कहानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। वैध मत कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है टोटल वैध मत, इसका 75% का मान कितना बता रहा है, ये बता रहा है 9261। यहाँ से एक समीकरण हमको मिल गया। अब इसको कटा देते हैं, 25 से 3 ये 4, ये 49, ये 50, 25 दूनी 50, ये 25 तिया 75। इसको कटा देते हैं, 3 तिया 9 से, 9 से डायरेक्ट कटा देते हैं, 1 0, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 0 9 9 1049 आएगा। फिर जब इसको आप कटाइएगा, 7 से 7 7 49, 7 1 7 7 चौक 28, 7 7 49, फिर 7 से कटा देते हैं, 7 दूनी 14, 7 1 7। नीचे क्या बचा 2 और 4, यानी कि यहाँ पे क्या बचा x। x का मान कितना हो जाएगा 2 और 4, 2 गुना 4, उधर जाके ये गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 4 गुना 21, इसका मान आएगा 168। x का मान कितना निकला 168। टोटल वोट कितना माने है 100x, तो 100x का मान कितना आ जाएगा 168/00। इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्यूशन कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, इसको समझने का ऐसे कोशिश कीजिए। कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे टोटल 100x माने हैं टोटल, ठीक है 100x वोट। कह रहा है कि इसका 75% लोग वोट दे रहा है, ठीक है इतना वोट दे दिया, इतना लोग वोट देने के, जितना लोगों ने वोट दिया उसका 2% अवैध हो गया, तो वैध कितना हो जाएगा 98%। फिर जितना प्रतिशत वोट वैध हुआ उसका 75% जब प्राप्त कर रहा है आदमी, तो उसका मान कितना आ रहा है 9261। x का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 168, 100x का मान आ जाएगा 168/00। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। मान लेते हैं कुल मत मान लेते हैं हम लोग, कुल मत 100x। ठीक है, क्या क्या कहानी हो रहा है इसमें,
कह रहा है कि 5% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो भाग कितनों ने लिया या फिर वोट दिया कितनों ने? वोट दिया कितना ने? 5% ने नहीं दिया। तो 95 इसका जितना आएगा, 95% ने वोट दिया होगा, यानी कि 95x ने वोट दिया होगा। अब क्या कह रहा है? विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, ठीक है, 4000 मतों से विजयी हो रहा है। अब विजयी को कितना मिल रहा है? 100x का 48%। तो विजयी को कितना प्राप्त हो रहा है? ये हो रहा है 100x का 48%। तो 100x का 48% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48x। अब बताइए टोटल वोट, वैध वोट कितना, वोट दिया कितना है ना? 95x ने। विजयी को मिल रहा है कितना? 48x। तो हारने वाला को कितना मिला होगा? हारने वाला को मिला होगा 95 में से 48 जीत लिए, जीतने वाला को मिल गया, तो हारने वाला को मिला होगा 47x। ठीक है, क्या कह रहा है कि 48% मत ले, जिस 4000 मतों से विजयी होता है। अब देखिए ये 48x प्राप्त कर रहा है विजयी वाला और हारने वाला 47। तो जीत कितना से रहा है? 1x से जीत रहा है। 1x का वैल्यू कितना है? 4000 है। तो क्या कह रहा है? हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है? हारने वाला कितना है? 47x ना। तो 47 गुना 4000 जब इसका निकालना है तो ये आ जाएगा 188,000। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।